Hello students of class 10. Welcome once again in my class. In previous class, I have told you, given some information on the reactions, the response of different classes, different sections of the society in India during the civil disobedience movement. I have in previous video described the response of peasantry, the rich peasantry and the poor peasantry. Now today, further, we will see the other communities and their response towards the civil disobedience movement. शुरू करते हैं. बिजनेस कम्युनिटी दूसरा बड़ा क्लास था, खास करके जो है अर्बन एरियाज में. चूंकि इस बिजनेस क्लास का इंटरेस्ट होता क्या सबसे बड़ा? एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, फेवरेबल एनवायरनमेंट टू डू बिजनेस, एंड फॉर दैट द कंडीशन ऑफ लैंड ऑर्डर इन द सोसाइटी शुड बी बेटर, एंड ऑल्सो they want enough support from the government. So this business community during the civil disobedience movement responded in hope of some better environment which was to come after civil disobedience movement. That's why I supported it. And the other conditions, this class opposed all those colonial policies. ढेर सारे पॉलिसी उस समय इनकम टैक्स इंपोर्ट कर दिया गया था, कारपोरेट टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था. इस ढंग से कुछ इस प्रकार से चला गया था. कस्टम ड्यूटी जो है विदेशी इंपोर्ट्स पर जो होते थे गुड्स पर, वो लगाए नहीं जाते थे, या लगाए भी जाते थे तो नॉमिनल लगाए जाते थे. जिसे इन कंपटीशन द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन मैन्युफैक्चरर्स वेयर generally proved very much costly. That's why uphold all those colonial policies which were against the expansion of business activities. जो बिजनेस क्लास था उसको अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं. काफी मुश्किल हो रही थी, खास करके आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ड्यूरिंग द वॉर पीरियड दे वेयर क्वाइट कंफर्टेबल, क्योंकि उस समय इंग्लैंड से लगभग व्यापार का रिश्ता भारत से कट हो चुका था. और ड्यूरिंग द पीरियड the business in India by the indigenous community grown very well, so they wanted once again same favorable condition. That's why opposed. Wanted protection against the imported goods. जो imported goods थे उस पर जो सरकार का जो रवैया था, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रवैया था कुछ इस प्रकार से था कि भारतीय एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन को काफी नुकसान सहना पड़ रहा था. Also wanted favorable rupee sterling foreign exchange ratio to promote their business. बिजनेस को रन करने में खास करके जो है जो उस समय इंडिया का जो करेंसी रूपी और इंग्लैंड का पाउंड स्टर्लिंग, तो व्यापार दोनों के देश के बीच होता था. उसका फॉरेन एक्सचेंज का जो फिक्स रेशियो जो रेट था वो भारतीय व्यापारियों और मैन्युफैक्चरर्स के फेवर में नहीं था. वो चाहते थे कि इस प्रकार से इसको रखा जाए, इस रेशियो को, जिससे इंडियन बिजनेसमैन को भी प्रोटेक्शन मिल सके, वो भी बिजनेस ठीक से कर सके. हालांकि ऐसा संभव उस समय नहीं हो पा रहा था, पीरियड भी रिसेशन का था. इस बीच घटनाएं कुछ ऐसी हो गई थी क्योंकि भारत के हर भाग में, लगभग हर सेक्शन में अपने आप में जो जागृति पैदा की थी, उसके कारण टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट दे न्यू वेल, और टू प्रोटेक्ट एंड एक्सटेंड देयर इंटरेस्ट द बिजनेस कम्युनिटी फाउंडेड टू ऑर्गेनाइजेशंस. द वन इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस in 1921, and the second फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से फिक्की भी कहते हैं in 1927.
through both these organizations, the business community in India were very much encouraged because they felt very much hopeful towards these organizations. इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से एक कम्युनिटी समझती थी कि अब हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की जाएगी इनके सहयोग से, जिससे अपने देश में व्यापार करना इनके लिए सुविधाजनक हो जाएगा। यही कारण है, यह एक बहुत बड़ा फैक्टर था। They given full-fledged support to civil disobedience। उसने चंदा दिया, तरह तरह से सहयोग किया, डिफरेंट जो प्रदर्शन हुए, जो सेमिनार्स हुए, या कहीं भी जो बड़े बड़े जो है कह सकते हैं कि रैलीज वगैरह हुई, उसमें मैनेजमेंट और जो भी खर्च हुआ उसमें आगे बढ़ चढ़कर इस बिजनेस कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। लेकिन जब गांधी इम्पैक्ट हुआ और गांधी इम्पैक्ट के होने के पहले ही जब इस मूवमेंट को एकाएक गांधी जी ने पोस्टपोन कर दिया, तब जब लंदन से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद एम्प्टी हैंडेड गांधी लौटे, उन्होंने फिर से चाहा कि इसको रिलॉन्च करें, लेकिन इस कम्युनिटी ने सपोर्ट नहीं किया। क्यों? आफ्टर द फेलियर ऑफ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस they lost their interest in the movement। क्यों? क्योंकि लंबे समय, एक तो समय काफी लंबा खींच चुका था। बिजनेस कम्युनिटी का इंटरेस्ट वास्तव में होता है कि बिजनेस को किसी तरह से जो है चलाया रखना, बहुत लंबी अवधि तक बिजनेस को ठप करके वे अपना भला नहीं कर सकते थे, और यह बहुत लंबा खींचने वाला था, अनिश्चित काल तक। और गांधी जी के इस स्वभाव से, इस नेचर से कि वे कभी भी आंदोलन को बंद कर सकते थे, अनिश्चितता थी, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट शायद नहीं किया जा सकता था। इस कारण बहुत सारे इन्स एंड आउट्स, इफ एंड बट्स इस कम्युनिटी के दिमाग में थी। दैट्स वाई जब गांधी जी फिर से इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू करना चाह रहे थे, तो इस कम्युनिटी ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसके अलावा इंक्रीजिंग इंटरेस्ट अमंग यूथ लीडर्स ऑफ कांग्रेस इन सोशलिज्म एंड मिलिटेंट एक्टिविटीज by contemporary revolutionary leaders had taken them away from the movement when it was relaunched। गांधी जी ने जब शुरू किया फिर से, तब तक जो है भारत में, क्योंकि यूएसएसआर में जो क्रांति हुई थी 1917 में, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, उससे वास्तव में वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक नया जो है वास्तव में शासन पद्धति जो इकोनॉमिक जस्टिस पर ज्यादा एम्फेटिकली बिलीव करता था, वो रूस में प्रचलित तो हो ही रहा था, भारत के भी जो यंग लीडर्स थे उस समय कांग्रेस में, उनको आकर्षित कर रहा था। इसी बीच भारत में रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट भी काफी बढ़ गया था, इसके लीडर्स काफी बढ़ चढ़ कर जो है देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार के एक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे। रोज नई कहानियां सामने आ रही थी, समाज में थोड़ा सा अनरेस्ट का वातावरण भी था, वायलेंस जो है बढ़ रहा था। इसी कारण चूंकि यह बिजनेस कम्युनिटी नॉन वायलेंस में नेचुरली बिलीव करती है, वह इसके खिलाफ थे। इस तरह से रिवॉल्यूशनरी रिएक्शंस इन इंडिया एंड क्लोजनेस टुवर्ड्स सोशलिज्म बाय द यूथ लीडर्स इन कांग्रेस, ये दोनों फैक्टर्स इंडियन बिजनेस कम्युनिटी के खिलाफ जा रहे थे। यही कारण है कि गांधी जी ने जब फिर इसको रिलॉन्च किया, तो इस कम्युनिटी ने इसके प्रति कोई खास फेवरेबल जो है रिएक्शन नहीं दिखाया। तीसरी कम्युनिटी जो थी इंडस्ट्रियल वर्कर्स, शहरी क्षेत्र में ये भी थे मोस्टली कंसंट्रेटेड, क्योंकि इंडस्ट्री शहरी क्षेत्र में ही, अर्बन एरियाज में ही मोस्टली जो है रन कर रहे थे। इनके साथ जो प्रॉब्लम था, चूंकि ये वर्कर्स थे और इंक्रीजिंग क्लोजनेस ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, कांग्रेस में चंदा देने का काम या डिफरेंट जो है ओहदे पर विभिन्न ऑफिस बियरर, ये इंडस्ट्रियलिस्ट लोग समूचे देश में थे, उनकी जमात कांग्रेस में काफी ऊंचे पदों पे थी।
उनका अच्छा खासा सम्मान था, उनकी अच्छी साख थी। सो व्हेन दीज इंडस्ट्रियलिस्ट became closer to Congress, increasing closeness of industrialists towards Congress, these workers stayed aloof from the movement in general. सामान्य तौर पे इन इंडस्ट्रियल वर्कर्स का मानना था, और वे सही भी समझते थे, कि चूंकि उनके मालिक इंडस्ट्रियलिस्ट्स जो रन कर रहे थे डिफरेंट इंडस्ट्री, उनमें काम करने वाले वर्कर ये अच्छी तरह से समझ रहे थे कि उनके मालिक इंडस्ट्रियलिस्ट चूंकि कांग्रेस में है, इसलिए उनकी नीतियों पे उनके मालिकों का ज्यादा प्रभाव है। इसलिए अगर वो अपने मालिक के खिलाफ अगर कुछ आवाज उठाते भी हैं, कुछ कंसेशन, कुछ प्रोटेक्शन अगर वो मानते भी हैं, तो शायद कांग्रेस उसमें बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट नहीं करने जा रही है, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट का काफी प्रभाव था इस कांग्रेस पे। इसी कारण ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स सामान्यतया सीडीएम यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लगभग उदासीन रहे। हालांकि कुछ स्थानों पर, नागपुर इत्यादि से स्थानों पर वे कुछ खास वजह से एक्टिव हुए, नो डाउट, लेकिन इन जनरल दे वर नॉट वेरी मच एक्टिव। देयर पार्टिसिपेशन वाज लिमिटेड इन सम सॉर्ट ऑफ बाइकआउट। कहीं कहीं पर उसने कुछ किया भी तो बस बाइकआउट किया, और वो भी किसके कारण? अपने मालिकों के द्वारा जो उनको जो वेतन दिया जा रहा था वो काफी कम था, तो लो वेज के अगेंस्ट में उनका डिमांड एक बाइकआउट के रूप में आया, जो इस दरमियान आया। साथ ही साथ उनके जो वर्क साइट पे जो कंडीशंस थे वे काफी पुअर थे, इनहाइजेनिक कर सकते हैं। वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं होगी, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं होगी उचित, तो रोशनी की व्यवस्था जो कहते हैं वो नहीं होगी। ये सारे जो, और वर्किंग आवर काफ़ी लंबे होंगे, इन सबों के कारण जो अनफेवरेबल वर्किंग कंडीशन था, तो कहीं कहीं पर मजदूरों ने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग लेकर अपनी आवाज़ को उठाना चाहा, हालांकि वे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। मोस्ट ऑफ द कांग्रेस लीडर्स वे आर नॉट इंटरेस्टेड इन रेजिंग द इश्यूज ऑफ दीज इंडस्ट्रियल वर्कर्स। क्यों? क्योंकि इन कांग्रेस लीडर्स को यह भय सताता था कि चूंकि ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो आज कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिकली फंडिंग कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं उनके डिफरेंट प्रोग्राम्स को, अगर इनके ही खिलाफ इनके मजदूरों के फेवर में आवाज उठाई जाए तो शायद ये इंडस्ट्रियलिस्ट नाराज हो जाए। ऐसे में मोस्ट ऑफ द कांग्रेस लीडर्स वे आर नॉट इंटरेस्टेड इन रेजिंग द इश्यूज ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स, फियरिंग टू लूज द सपोर्ट ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। इसी कारण कांग्रेस के भीतर अधिकतर जो उसके नेता थे वे इन इंडस्ट्रियल वर्कर्स के डिफरेंट इश्यूज को सोल्व करने में कोई खास ज्यादा रुचि नहीं रखते थे। जो देखेंगे वुमेन वो अगले स्लाइड में। नाउ द अनदर कम्युनिटी वुमेन, एक कम्युनिटी के तौर पर अगर वास्तव में तो है नहीं, है ना, जेंडर बेस्ड एक क्लास है, क्योंकि ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इट्स रिप्रेजेंटेशन वाज लिमिटेड मेनली टू द अर्बन एरियाज। लेकिन इस बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इन महिलाओं ने, चाहे वो शहरी क्षेत्र के हों या देहाती क्षेत्र के हों, दोनों ही स्थानों में अपनी सहभागिता, अपने पार्टिसिपेशन को प्रोमिनेंटली सामने लाया, पार्टिसिपेट किया, इतने वास्तव में ज़्यादा नंबर में कि उनको नोटिस किया जाने लगा, हर ओर उनकी एक्टिविटी को महसूस किया जाने लगा। दे पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स इन प्रोटेस्ट मार्च। जहाँ कहीं प्रोटेस्ट मार्च हुए, ऐसे मार्च में इन महिलाओं की संख्या अच्छी खासी देखी जा सकती थी। साथ ही साथ जो नमक कानून गांधी जी ने तोड़ा, तो सहज प्रतिक्रिया स्वरूप जो विभिन्न भागों में देश के नमक बनाए जाने लगे, उनमें इन महिलाओं का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा था। इसके अलावा जहाँ कहीं भी विदेशी वस्तु की दुकानें थी, लीकर यानी शराब के जो दुकानें थी, उनके आगे पिकेटिंग का कार्य इन महिलाओं ने सफलतापूर्वक किया। पार्टिसिपेटेड इन पिकेटिंग बिफोर फॉरेन क्लॉथ्स एंड लिकर शॉप्स। जब है ना बहुत ज़्यादा
एक्टिव रही, ये चारों ओर नजर आई, नतीजा उनको अरेस्ट भी किया गया सरकार की ओर से, उनको जेल भी भेजा गया, अच्छी खासी संख्या में ये जेल भेजी गई। गांधी जी ने जो इस स्टेडियम यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किए थे, उसमें महिलाओं ने, चूंकि अब उनमें अवेयरनेस आ गया था, इसलिए पार्टिसिपेट किया। तो इस रूप में कि ये उनका जो है क्या है, पवित्र कर्तव्य है अपने देश के प्रति, उनके मन में जो भावनाएं उमड़ी, उसके कारण कि हमारा प्रथम परम कर्तव्य है कि ये राष्ट्रीय आंदोलन में हम भाग लें। गांधी जी ने आह्वान किया था और इन महिलाओं ने, देश के विभिन्न भागों की महिलाओं ने बहुत ही सकारात्मक ढंग से इसमें सहयोग दिया। हालांकि गांधी जी का जो विचार था, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द वुमेन इन सोसाइटी, वो काफी ट्रेडिशनल था। इसी कारण कांग्रेस जो इतनी बड़ी संस्था थी, अच्छा खासा जो रिप्रेजेंटेशन और एक्टिव मेंबर के रूप में वुमेन कार्ड भी कर रही थी, फिर भी इनको उचित प्लेस नहीं दिया गया, कोई हाई ऑफिस जो है इनको बियर करने के लिए नहीं दिया गया, ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि गांधी जी का मानना था कि ये महिलाएं चूंकि परिवार को सहेज कर रखती हैं, इसलिए विद इन द हाउस होल्ड उनकी जो ड्यूटी है, अगर उसे ही बेहतर ढंग से निभाएं, उसको ही बेहतर ढंग से अंजाम दें, तो परिणाम ही देश के और समाज के प्रति काफी बेहतर होगा। दैट्स व्हाई these women were not given proper place in Congress because Gandhi ji believed that they should bear better their traditional home responsibility। इस तरह से विभिन्न कम्युनिटीज ने इस आंदोलन में तरह तरह से अपने सुविधा के हिसाब से और अपने इंटरेस्ट को देखते हुए इसमें पार्टिसिपेट किया। नो डाउट। इस वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद जो है वीडियो में यहाँ आएंगे, वो इसके अदर एस्पेक्ट्स जो है इस चैप्टर के, उसको लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक आप इंतजार करें। थैंक यू।